हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योतिपाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इनर ज्योति में। दोस्तों, महर्षि पतंजलि के योग सूत्र पे हम बात कर रहे हैं और आज हम योग सूत्र 5 पे बात कर रहे हैं, जिसपे उन्होंने जो आपके वृत्तियों के प्रकार में पंचवृत्तियाँ, जो 5 वृत्तियाँ हैं जिसमें कि जनरली हम रहते हैं, उनके पर उन्होंने बात करी है, उनके बारे में हमको बताया है। क्योंकि जो उनका योग सूत्र है वो हमारी खुद की स्टडी ही है, वो हमारे बारे में ही बताते हैं। हम अपना ही अध्ययन कर रहे हैं, हम अपना स्वाध्याय मतलब स्वयं का अध्ययन कर रहे हैं, तो इस पे हमको विचार करना है। तो वो यही बता रहे हैं कि जो मनुष्य जीवन है उसमें हर इंसान जो है वो इन 5 वृत्तियों में ही रहता है। 24 घंटे में से आप किसी न किसी वृत्ति में रहते हैं। तो वो कौन कौन सी 5 वृत्तियाँ उसके बारे में वो बता रहे हैं। क्योंकि जब तक हम अपने असली स्वरूप को नहीं जानेंगे दोस्तों, तब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि उन्होंने हमको यही बताया है कि जब तक आप अपनी वृत्तियों का निरोध नहीं कर देते हैं, इसको समाप्त नहीं कर देते हैं, आप किसी न किसी वृत्ति में रहते हैं और वही आपका स्वरूप बन जाता है फिर। ठीक है, तो जब आपको इस चीज़ का ज्ञान होगा कि हाँ ये इन वृत्तियों के कारण ही, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये वृत्तियाँ आपके सहयोगी भी बनेगी, क्योंकि इन्हीं वृत्तियों के से आगे बढ़ के, क्योंकि हम मनुष्य जीवन में हैं तो ये वृत्तियाँ तो हमारे साथ रहेगी रहेगी, इन्हीं में हमारा जीवन होता है। इन 5 वृत्तियों के अलावा कोई छोटी वृत्ति होती भी नहीं है। तो ये जो 5 वृत्तियाँ उन्होंने बताई है, इसी में रह के फिर अपनों को आगे बढ़ना, क्योंकि इसके 2 भेद हैं। ठीक है, ये आपको 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 सुख की ना अनुभूति भी देगी और आपको दुख की अनुभूति भी देगी। डिपेंड करता है कि आप उसका कौन सा पक्ष देख रहे हैं। ये जितनी भी वृत्तियों पे अभी अपन बात करेंगे दोस्तों, ये सबके साथ आती है, सबके साथ होती है, लेकिन आपको हमेशा उसका पॉजिटिव पक्ष देखना है, क्योंकि इससे आगे बढ़ के ही अपन अपना जो परम लक्ष्य है अपन वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर रुक नहीं जाना है, क्योंकि ये वृत्तियाँ क्या करती है, आपको रोकती है। तो अगर आप इसका नेगेटिव पॉइंट देखते हैं, आप नेगेटिविटी में अगर रहते हैं, तो आप इसी में उलझ के रह जाएंगे, पूरा समय आपका निकल जाएगा। तो इसी पे वो बात कर रहे हैं। तो महर्षि पतंजलि ने हमको बताया है कि इंसान जो है इन 5 वृत्तियों में रहता है, उसका जो मन है वो इन 5 वृत्तियों में रहता है। तो पहला उन्होंने बताया है प्रमाण वृत्ति, दूसरा उन्होंने बताया है विपर्य वृत्ति, तीसरा उन्होंने बताया है विकल्प वृत्ति, और चौथा है आपका निंद्रा, और पांचवा है आपका स्मृति। तो जो उन्होंने प्रमाण वृत्ति बताई है उसमें यही बताया है कि इसमें भी इन्होंने 3 भाग करे हैं कि ये जो आपके, एक तो होता है आपका प्रत्यक्ष, एक है आपका अनुमान, और एक है आपका आगम। तो ये जो तीनों वृत्तियां हैं आपकी, मतलब तीनों जो उन्होंने प्रकार कर रहे हैं प्रमाण के अंदर, वो आपकी इंद्रियों से वशीभूत होकर ही है, मतलब इंद्रियों जनित ही है। तो जो उन्होंने प्रत्यक्ष वृत्ति में बताया है वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो इंद्रियां हैं आपकी, 5 इंद्रियां जो हैं आपकी, है ना, आंखों से कुछ देखते हैं आप, कानों से सुनते हैं आप, ठीक है, नाक से आप कुछ सूंघते हैं, जीभ से आप कुछ टेस्ट लेते हैं, और त्वचा से अपन स्पर्श को लेते हैं। तो इनके कारण जो आपके अंदर जो विचार, जो थॉट्स की जो लहरें उठती है ना, तो उसके कारण जो आप रिएक्ट करते हैं, उसमें जो आप उलझे हुए रहते हैं। जैसे आपको मैंने पहले भी दिया था यहाँ पे एग्जाम्पल, कि जैसे आपको अगर कोई स्वाद अच्छा नहीं लगा, कोई आपको खट्टा लगा, कोई आपको कड़वा लगा, कोई आपको मीठा लगा, है ना, तो उसके कारण जो रिएक्शन पैदा होता है आपके अंदर, या कोई आपने बातें सुनी या कोई चीज़ आपने से देखी, उसके कारण जो आपके साथ रिएक्शन पैदा होता है, उसमें एक तो अपन रहते हैं। ठीक है, तो उसमें अपनों को ज़्यादा उलझना नहीं है। मतलब कहने का ये, इसका जो पॉजिटिव पक्ष अगर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे ठीक है, कोई चीज़ हो गई है, कोई चीज़ अगर बुरी बनी है, अच्छी नहीं बनी, आपको स्वाद अच्छा नहीं लगा, ठीक है, इट्स ओके, आगे बढ़े अपन। ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ आपने सुन लिया, ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं करना अपने को, अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इसका पॉजिटिव पक्ष रहा। अगर आप उसी में उलझे रहे तो मालूम पड़ा कि आप बहुत देर तक उसी में अगर लगे रहेंगे तो पूरा जीवन आपका ऐसे निकल जाएगा। अगर आपका परम लक्ष्य ये नहीं है कि मुझे अपने स्वरूप तक पहुंचना है, तो आपको परम लक्ष्य को ध्यान में रखेंगे ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें को आप पार करते जाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये होता है कि प्रत्यक्ष आप जो है उससे कनेक्ट हो रहे हैं, इंद्रियों के से वशीभूत होकर जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं उसके कारण जो आपके अंदर विचार या थॉट्स की लहरें उठ रही है, उस पर आपको ध्यान देना है पहले तो। और जिस भी आप थॉट्स में रहते हैं वैसे आपकी फिर क्या होता है, स्वरूप बन जाता है आपका। ठीक है, और फिर उन्होंने बोला एक होता है आपका अनुमान। अनुमान मतलब क्या है कि हम कोई ना कोई चीज़ सोच के चलते हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, आज कोई आपका कोई मित्र है, मान लीजिए आपके स्कूल कॉलेज में कोई मित्र था, ठीक है, वो अगर बुरी प्रवृत्ति में था या आज वो बुरा था, तो अगर आपको 10 साल बाद भी वो मिलेगा तो आपके मन में यही आएगा कि ये आज भी बुरा ही होगा, क्योंकि वो पहले भी झूठ बोलता था, आज भी झूठ ही बोलेगा। तो ये एक हम अनुमान कर लेते हैं, एक हम अज्यूम कर लेते हैं ऐसा है तो ऐसा ही होगा। तो ये इसको भी हमको हटाना है।
मतलब कोई भी चीज़ कभी भी बदल सकती, हो सकता है उसका नेचर बदल गया हो, वो सुधर गया हो, कहने का मतलब ये है ना। तो किसी भी चीज़ का हम शुरू से अनुमान लेके नहीं चलें कि ऐसा होता है तो ऐसा होगा ही होगा, ये भी ध्यान रखें। होता है, हमको इस चीज़ को लेके भी चलना है, क्योंकि हम जिस उम्र से गुजर चुके हैं, तो उस उम्र के बच्चों को जब हम देखते हैं तो हमको पता रहता है कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है ना, ये या फिर ये अभी अगर इस राह पे है तो आगे जाके इसका भविष्य क्या होगा, ये हमको पता है। लेकिन हम इसको ऐसा नहीं मान लें कि ऐसा होगा ही होगा, है ना, उसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हिमालय पर चढ़ने के लिए दोनों पैरों का होना जरूरी है, लेकिन कुछ विकलांग लोग भी चढ़ जाते हैं भैया, है ना, इतनी शक्ति उसमें होती है। तो ऐसा नहीं कि कोई चीज़ नहीं है तो ऐसा होगा ही नहीं। हम पहले से अज्यूम करके अनुमान लगा के नेगेटिविटी में नहीं चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर तीसरी बात उन्होंने बताई है आपको आगम की, जिसमें कि शास्त्र के जो वाक्य होते हैं, कि शास्त्रों में जो कहा गया है उनको हम सुनते हैं, तो सुन के हमारे अंदर जो विचार पैदा होते हैं या जो भी हमारे अंदर जो रिएक्शन होती है, जो हमारे थॉट्स की लहरें होती है, तो वो हमारे शास्त्र वाक्य लाते हैं। जैसे कि योग सूत्र को भी हम पढ़ रहे हैं, तो ये भी क्या है आपका, ये भी आपका आगम ही है ना, क्योंकि ना तो ये आपका प्रत्यक्ष में भी नहीं है और ना ही आपका कोई अनुमान में है, ठीक है, ये आपका आगम है। लेकिन इसमें भी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसमें भी आपका पॉजिटिव पक्ष ये है कि जब तक आपका विवेक नहीं बोलता है, सिर्फ ये बात शास्त्रों में लिखी है, किसी ने बोला है तो हम उसको मान ले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब तक आपका विवेक नहीं जाएगा, जब तक आपका लेवल वहाँ तक नहीं जाएगा, आप उस बात को ना माने, वही अच्छा है। क्योंकि किसी ने कहा है या सिर्फ शास्त्रों में लिखा हुआ है इसलिए हम उसको माने या फॉलो करें, ये भी गलत है, ठीक है। वहाँ फिर आपका विवेक नहीं जाएगा, फिर आपने उसको अंध होके स्वीकार कर लिया बस कि ठीक है, बड़े लोग बोल रहे हैं या शास्त्रों में ऐसा लिखा है तो ऐसा होता ही होगा। ऐसा नहीं, आपका अनुभव उसमें ज़रूरी है, आपका विवेक का होना उसके अंदर ज़रूरी है, ये भी ध्यान रखें आप। तो ऐसी हर चीज़ों को अपने को नहीं मान लेना, पहली बात तो, ठीक है। या मेरे ये विचार है, जैसे सामने वाले के भी ये होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमको किसी को अपने विचार को थोपना भी नहीं है। हमारा विचार, हर व्यक्ति का अपना एक यूनिक विचार है, उसको उसके हिसाब से ही, अपने नेचर के हिसाब से आगे बढ़ना है। फिर हमारा आता है, तो ये इन्होंने बता दिया कि एक तो हो गया आपका प्रमाण वृत्ति, जिसमें कि आप रहते हैं, कोई ना कोई इंसान इसी वृत्तियों में भ्रमण करता है। फिर एक आपका इन्होंने बोला है विप्रय वृत्ति, इसमें इन्होंने बोला है कि आपका जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन मीन्स आपका इल्यूजन, आपका भ्रम, मिथ्या ज्ञान। और ये ज्ञान कब हो जाता है, अंधकार के कारण। जैसे अंधेरे में आपने क्या, रस्सी को सांप समझ लिया, वो रस्सी थी लेकिन आपने सांप समझ लिया क्योंकि वहाँ पे अंधेरा था, आप देख नहीं पाए। इसी प्रकार से हमारे अंदर अभी क्या है, अंधेरा है, अंधेरा होने के कारण आप अपने आप को शरीर मानते हैं, आपको ये नहीं पता कि एक्चुअली में आप क्या है ना। तो वो जो प्रकाश है, वो ज्योति आपने अभी तक अपने अंदर देखी नहीं है, तो उस अंधेरे के कारण भी आपके अंदर एक इल्यूजन, एक भ्रम पैदा हो गया है। तो शरीर मानने के कारण शरीर से संबंधित जितनी भी समस्याएं वो आप क्या है उसको झेल रहे हैं, उसका कष्ट आप सहते हैं, तो वो आपका अज्ञानता के कारण ही तो आप सह रहे हैं। तो ये भ्रम भी तो हुआ आपका कि आप कुछ और हैं लेकिन आप अपने आप को कुछ और माने बैठे हैं, है ना। तो ये जो इल्यूजन हो जाता है, उसके कारण जो आपके अंदर वृत्तियाँ पैदा होती है ना, कि हम इस घर में जन्म लिया है तो ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे भाई बहन हैं, हम इसी में उलझ के रहते हैं, जबकि ये सारे शरीर के ही संबंध है ना। तो इस भ्रम में भी नहीं रहना है, और ना ही हमको इस भ्रम में रहना है कि हमारे साथ तो हमेशा अच्छा ही होगा, किसी के साथ अगर कोई बुरा हुआ है तो ये इसके साथ हुआ, इसके कर्मों का फल है। इस भ्रम में भी मत रहिए दोस्तों, क्योंकि सबके साथ सब कुछ होगा। हम बहुत जन्मों का लेके आए हैं यहाँ पे हिसाब किताब, तो कभी भी इस भ्रम में भी ना रहे कि ये जो चीज़ हो रही है, आप इसको इसको अगर आप नेगेटिवली लेंगे तो आपको क्या लगेगा, भाई मेरे साथ इतना बुरा हो गया तो मैंने कितने बुरे कर्म करे होंगे। तो आप उस नेगेटिविटी में रहेंगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो आप सोचे ना कि ठीक है, गलती हुई होगी, अज्ञानतावश मेरे से कुछ हुआ होगा, उसी का फल हमको मिला है, इट्स ओके, हम आगे बढ़े। आज जो हम अच्छा कर सकते हैं, आज जो हम अच्छा सोच सकते हैं, इसको बोलते हैं ना कि अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना। आज जरूर हमारे साथ बुरा हो रहा है लेकिन हमको जाना तो प्रकाश की ओर है, ठीक है, अंधेरे से अंधेरे में नहीं जाना हमको, ये हमको ध्यान रखें। तो ये हमारी भी प्रवृत्ति होना चाहिए कि इसमें से हम क्या चीज़ लें। तो इसमें से पॉजिटिविटी आप ये ले सकते हैं कि हमको तो आगे बढ़ना है, किसी ऐसा नहीं कि भाई हमारे साथ तो अच्छा ही होगा, है ना, हमारे बच्चे तो हमेशा फले फूलेंगे, मतलब इस टाइप की जो है मेंटेलिटी लेके नहीं चलना है। या किसी के साथ बुरा हुआ तो अपन सोचे इसने कितने बुरे कर्म करे होंगे, ऐसा नहीं सोचना है अपने को, क्योंकि वो सबके साथ होगा। क्योंकि जीवन का चक्र तो चल रहा है, ये तो आप इस प्रकार से इसको जो है डिवाइड करते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ सब कुछ हो रहा है। लेकिन आपकी समझ अगर बढ़ती है तो आप उसको अच्छे ढंग से लेके आगे बढ़ते हैं कि ये तो जीवन में होना ही है। इस जीवन में हम आए हैं तो हर कोई हमारे साथ हमेशा रहेगा, ऐसा भी नहीं है। हर परिस्थिति हमारे साथ एक जैसी रहेगी, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे, ऐसा भी नहीं है।
तो ये समझ अगर हम अभी से डेवलप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दुख में जब हमको दुख आएगा तब आपको समझाना मुश्किल होगा, है ना। और सुख में अगर आप समझना नहीं चाहते तो फिर समझेंगे कब? समझेंगे हम अभी स्थिति में, जब हमारे पास कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी है, तभी हम अपनी समझ को बढ़ा लें, ताकि हम उस लेवल तक पहुंच जाएं कि जब वो घटना हमारे साथ घटेगी तो हम उसको एटलीस्ट हम उसको ले तो सकें पॉजिटिवली, उसका सामना तो कर सकें। नहीं तो हमारे बड़ा हम सामना नहीं कर पाए और हमने फिर गलत कदम उठा लिया उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। तो हम किसी भी इल्यूजन में नहीं रहें, किसी भी भ्रम में नहीं रहें, पहली बात तो। और फिर तीसरा उन्होंने बताया है आपको विकल्प वृत्ति। विकल्प में क्या है कि आप इमेजिनेशन कर रहे हैं। इमेजिनेशन में क्या है, हो रहा है कि आप कल्पनाएं कर रहे हैं, कोई भी बात सुनकर या कोई घटना देखकर आप पहले से इमेजिनेशन कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। उसके कारण जो आपके अंदर थॉट्स पैदा हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई घटना आपके साथ नहीं घटी, लेकिन किसी ने अगर आपको सूचना दे दी कि भाई आपके यहाँ की लड़की भाग गई, तो आप तो घबरा जाएंगे कि अब मेरा क्या होगा, समाज में मेरी क्या पोजीशन बनेगी, क्या होगा। फिर उसने बोला कि नहीं नहीं आपके यहाँ की नहीं, इनके यहाँ की भाग गई है, तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, चलो यार मेरे घर की घटना नहीं है, ये इसके घर की घटना है। तो ये जो आपके साथ हो रहा है कि अगर वो आपसे संबंधित घटना होगी तो आप बिल्कुल विचलित हो गए, क्योंकि आप पहले से इमेजिनेशन करके बैठ रहे हैं कि अब मेरा समाज में क्या होगा, नाम लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, है ना। तो कोई भी घटना आपके साथ घट रही है तो आप एक इमेज लेके चल रहे हैं उसके साथ में। जबकि अगर आप अपनी सोच देखें तो हम सब जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, इसके साथ कोई कोई घटना घटी हुई, किसी के घर में कोई घटना घटी हुई है और हमारे साथ कोई कोई अगर घटना घटती है, तो ये कोई अलग अलग बात नहीं होगी, ये पहली बात तो, है ना। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि पावर जो आ रहा है सब जगह, इलेक्ट्रिसिटी को सब जगह आ रहा है, लेकिन कोई पंखे में जा रहा है, कोई आपकी ट्यूबलाइट में है, तो कोई आपके बल्ब में है ना। तो इसी प्रकार से वो जो ईश्वर की जो शक्ति है वो तो सभी में है, लेकिन ये अलग अलग रूप हमको दिख रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं। इसके कारण हम ये सोचते हैं कि ये हमारे साथ की घटना है, ये इसके साथ की घटना है, ये इसके साथ बुरा हुआ है, ये मेरे साथ तो नहीं हुआ है। ये जो विचार होते हैं और इसी में जो हम लोग उलझे हुए रहते हैं कि अब हम आगे बढ़ जाएंगे, अब हमारे साथ अच्छा ही होगा, जबकि कोई भी चीज़ परमानेंट है ही नहीं। इस माया जगत में अगर आप रहते हैं तो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो हमको सबके लिए तैयार रहना है। तो शुरू से आपकी समझ, आपकी मेंटेलिटी ऐसा रहे, तो आप ऐसी उल्टी सीधी इमेजिनेशन नहीं करेंगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और ये इमेजिनेशन वाली जो चीज़ है ना, विकल्प वाली, ये वाली वृत्ति तो बहुत लोगों में होती है। मतलब जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, जो समाज सेवक होते हैं, वो भी कभी अपने बदनामी से डर के कारण कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसी घटनाएं मैंने पढ़ी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो कि मेरा इतना नाम था, मेरी इतनी इमेज थी, और आज मेरे संग ये घटना हो रही है, या कोई उनको ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं तेरे पर ये दोषारोपण कर दूंगा, गलत नाम लगा दूंगा तेरे ऊपर, होता है ना। हम उसका सामना करें, वही तो हमको सीखना है जीवन में, कि हर चीज़ आपके साथ अच्छी होगी ऐसा नहीं है कि आप अच्छे हो तो हमेशा हर चीज़ अच्छी होगी। कोई चीज़ अगर बुरी हो रही है तो उसको कैसे रोकना है, उसको कैसे सामना करना है। ठीक है, लोग हमारी बेइज्जती भी करें, कुछ भी करें, लेकिन हम सही है तो हम तो आगे बढ़ें। उससे आपका बहुत ज़्यादा आत्मविकास आपका होता है। तो हर चीज़ का सामना करने के लिए तैयार रहें, पहली बात तो। ठीक है, ऐसे इमेजिनेशन नहीं करें शुरू से कि ये क्या गलत हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। कोई भी घटना घटे, आप उसको पॉजिटिवली कैसे ले सकते हैं, ये लेके चलना है आपको, कि भाई मुझे तो कहाँ तक पहुँचना है, मुझे अपने स्वरूप तक पहुँचना है, तो ये चीज़ें तो आएगी। अगर आपका लक्ष्य वो हो गया है, तो आप अपने मन में वही बिठा के चलें कि कुछ भी आपके साथ घटता है उसको अपने को पॉजिटिवली लेकर चलना है और उसके साथ संघर्ष करते हुए चलना है। कभी भी ऐसे हार नहीं मानना है और कोई गलत कदम नहीं उठाना है। ठीक, उसके बाद उन्होंने एक वृत्ति बताई है आपकी निद्रा की, जिसमें कि आप सो जाते हैं तो आप सबकॉन्शियस माइंड आपका रहता है, आपका कॉन्शियस माइंड तो सो ही जाता है। तो या तो आप सपने की स्थिति में होते हैं जहाँ पे आप सपने अगर देख रहे हैं, ये ध्यान रखिए, सपने आप तभी देखते हैं जब आपके मन में कोई चीज़ें रह जाती है, जो आप जागते हुए नहीं कर पाते हैं उसको आप सपने में करते हैं, तो वहाँ आपकी नींद कभी भी पूरी नहीं होती। देखिए, ध्यान रखिए, आपकी अच्छी नींद तभी होती जब आप अपने हृदय गुहा गुफा में जाते हैं और वहाँ से आप शक्ति ग्रहण करते हैं। तो वहीं से सपने में क्या होता है कि आप अपने असली स्वरूप के पास चले जाते हैं, वहाँ से बहुत कुछ ग्रहण करके आते हैं। जब आप बोलते हैं बहुत अच्छी नींद में गया, बहुत अच्छी नींद आई मेरे को, बहुत गहरी नींद आई, तो वहाँ जब कोई सपना नहीं है तब आप अच्छी नींद ले रहे हैं, तब आप पूरी शक्ति लेकर आए हैं वहाँ से। चूँकि आप नींद में रहते हैं तो आपको पता नहीं पड़ता अपना स्वरूप। तो अभी हम योग जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हम जागते हुए उस स्वरूप के पास जाएं। लेकिन सपने देखना तो बहुत ही गलत है, क्योंकि सपने में हम तभी देखते हैं जब कोई चीज़, कोई लालसा, कोई मन में हमारी वृत्ति रह जाती है, और जो हम रियल लाइफ में नहीं कर पाते उन्हीं को हम सपने में पूरा करते हैं। इसलिए बनते कोशिश हमको अपनी समझ इतनी बढ़ानी है कि हम शांति से एटलीस्ट अपना 6-7 घंटे जो सोते हैं वो उसमें बिना सपने के हम सोए, तो हमारी वो पूरी नींद होती है और सपने की अवस्था में हम नहीं रहें। और फिर एक होता है कि लोग जो है सुसुप्ति में चले जाते हैं, जिसमें कोई मादक पदार्थों को यूज़ करके वो हमेशा बेहोश
ही अवस्था में रहते हैं कि वो दुखों को झेल नहीं पाते हैं। तो उनको लगता है कि चलो कुछ ना कुछ मादक पदार्थ का अपन सेवन करें, कम से कम कुछ टाइम के लिए हम क्या है दुखों से दूर रह जाएंगे। लेकिन ये आपका कोई इलाज ही नहीं है ना। इसमें तो आप अपने आप को और बेहोशी में पैदा कर रहे हैं। आप अपने अंदर इतनी समझ और इतनी शक्ति पैदा ही नहीं कर रहे हैं कि आप असली चीज़ को जान सकें। तो ये तो और भी ज़्यादा बेकार बात है आपकी। तो सुषुप्ति अवस्था तो आपकी तामसी अवस्था कहलाएगी एक तरीके से। तो उस अवस्था में तो जाना ही नहीं है कि आप पहले ही तो बेहोश है, उस पर से और कुछ पी पुआ के आप सोचते हो अपने आप को और पूरा बेहोश कर लें। जो 1% आप जाग रहे हैं जिसके कारण आपको कुछ अनुभूति हो रही है, आप सोच रहे हैं ये भी पूरी तरीके से हट जाए ताकि वो दुखों से दूर हो जाए। लेकिन ये तरीका बेकार है क्योंकि ये तामसी का वाला तरीका है। क्योंकि इसमें आप अपने असली रूप को तो जान ही नहीं पा रहे हैं, आप अपनी शक्ति पैदा ही नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो इतनी कि आप देख भी सके, आप समझ भी सके कि कौन कौन सी वृत्तियाँ हैं, इसका कैसे सामना करना है। क्योंकि इन्हीं वृत्तियों के पॉजिटिव पॉइंट को लेकर ही आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान रखें। तो हर चीज़ में आपको पॉजिटिव इसलिए बोलते हैं पॉजिटिव सोचो, वो बात भी सही है। समाज आपके सांसारिक जीवन में तो है ही चलेंगे, आध्यात्मिक जीवन में भी यही है कि आप पॉजिटिव पक्षों को लेकर चलेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। और आखिरी इन्होंने बताइए फिर स्मृति, मतलब इसमें आप पास्ट की बातों को सोचते रहते हैं। भूतकाल में जो भी कुछ हो गया आपके साथ उसके बारे में आप सोचते रहते हैं, है ना। तो किसी ना किसी आपके अंदर कोई ना कोई वृत्तियाँ चलती है। आप इन पांचों में से किसी न किसी वृत्ति में रहते हैं और आपका समय इसी में जाता है। तो ना तो आपको पास्ट की बातों में उलझना है, ना तो भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ सोचना है अपने को। ठीक है, आपको तो अपना काम करते जाना है, लेकिन वो काम आपका योग से साधना से होगा, जिसको कि वो क्रम वाइज बता रहे हैं महर्षि पतंजलि जी। कि वास्तव में मनुष्य का जो जीवन है, जो उसका मन है, वो किन किन वृत्ति में घूमता है, जिसके कारण उसके अंदर लहरें उठती रहती है। जैसे ये तालाब का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि उसमें लहरें लगातार उठ रही है, तो वो अपने तल तक नहीं पहुंच पाता है। अपना तल का जो उसका वो कुछ समतल जो उसका है, जो शांत जो उसका है स्वभाव, उसका जो नेचर है, उसकी जो प्रवृत्ति है, उसको देख नहीं पाता क्योंकि ऊपर सब क्या हो रही है, लहरें उठ रही है एक के बाद एक। तो उसी के लिए वो बता रहे हैं कि आपका जो स्वभाव है ना, वो किस प्रकार का है, वो कुछ शांत है, वो कोई आनंदमय है, वहाँ पे कोई लहरें नहीं है। लेकिन इन वृत्तियों के कारण क्या हो रहा है कि आप इन लहरों में उलझ जाते हैं, तो आप अपने असली स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो आपको इन्हीं वृत्तियों को क्या करना है, हटाना है, ख़त्म करना है। लेकिन इसके पॉजिटिव पक्षों को लेकर ही हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि वृत्तियाँ तो रहेगी, है ना। तो अभी हमको ऐसा उसके नेगेटिविटी में नहीं घुसते हुए, पॉजिटिविटी में घुसते हुए हमको आगे बढ़ते जाना है, ये उनका कहने का मतलब है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इस पर थोड़ा जो हमने अभी आज बात करी है उसमें थोड़ा चर्चा करें, हम खुद भी सोचें, खुद भी अब उसका मनन करें कि अभी हम किस परिस्थिति में, जब भी हमारे साथ कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है ना। हो सकता है हमारे बिजनेस में कभी हमको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, कभी प्रॉफिट हो जाता है, हमारे बच्चों के साथ कोई ना कोई घटना घट जाती है। तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब सीरियसली लेके या बहुत ज़्यादा उसमें घुस जाना और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाना, ऐसा नहीं करना है हमको। क्योंकि ये होता है, हम सोचें कि यही जीवन है, इसमें ही रहना है, हमारे साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं होना है। ठीक है, तो ये हम पहले से अपना माइंड सेट कर लें कि हम ऐसा मान के चले ही नहीं। अगर आप पहले से मान के चलते ना, उसी के कारण दिक्कत होती है कि कुछ भी छोटी सी भी घटना घट जाएगी ना, तो आप उसको पॉजिटिवली ले ही नहीं पाते हैं, आप समाज स्थिति में आ ही नहीं पाते हैं। आपको लगता है हमारे साथ तो सब अच्छा ही अच्छा होना चाहिए, तो वो चीज़ हटा दें आप। ठीक है, क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से आया है, उसके संस्कार अपने अपने हिसाब से अलग अलग हैं, है ना। अलग अलग संस्कार के हिसाब से वो अलग अलग ग्रोथ करता है। तो आज हम किसी भी स्थिति में हैं, लेकिन हमारा जो कर्म है वो यही होना चाहिए कि हमको अंधेरे से उजाले की ओर जाना है। और किसी भी परिस्थिति में या किसी भी अपने किसी भी व्यक्ति से या किसी भी माहौल से इतना ज़्यादा ना जुड़ जाए कि उसके बिना हम कुछ कर ही नहीं पाए, है ना। जैसे हो जाता है ना, जैसे वाइफ अगर हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, उसको कुछ हो जाएगा तो वो तो पूरी तरह से टूट जाती है, अब तो मैं तो कुछ कर ही सकती हूँ, क्योंकि आपने कभी ऐसे प्रैक्टिस करी नहीं, अपना माइंड सेट ऐसा करा ही नहीं। या बच्चों के साथ कुछ ना घटना घट जाए तो आप पूरी तरीके से डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। तो आप अभी से अपने आप को तैयार रखें, तो कहीं ना कहीं आपका सामना करने के लिए तैयार रहेंगे, वही भी पॉजिटिवली भी सोचते हुए। मतलब सिर्फ हमको सामने को दिखाना, सामने वाले को दिखाना ऐसा नहीं है, हमको अंदर से भी मालूम होना चाहिए कि ये घटनाएं क्यों घटती है, ताकि अंदर से वो दुख हमारे अंदर नहीं आए और हम आगे बढ़ें। और जैसे जैसे हमारी साधना परिपक्व होती है, हम आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारी समझ हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आती है और विवेक भी आता है, और हम अपने हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज अपन इतनी ही चर्चा रखते हैं। तो पांचवें सूत्र में है, महर्षि पतंजलि ने हमको यही समझाया है, तो इसी पे हमको विचार करना है। और इसी प्रकार से आप चैनल को देखते रहिए, बने रहिए इस पर, और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।